क्लास थर्ड का चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना एक बच्ची है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था क्योंकि उसकी जो आंट थी उनकी शादी होने वाली थी। जॉय का मतलब होता है खुशी। नीना एंड हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग। और नीना जो थी, उसके पापा, मम्मी और उसका छोटा भाई जा रहे थे दिल्ली वेडिंग मतलब शादी को अटेंड करने के लिए। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सब बहुत खुश थे मगर नीना खुश नहीं थी। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस। नीना की मदर जो थी, मम्मी उसकी, नीना को मार्केट बाजार लेके गई ताकि वो उसको एक नई ड्रेस दिला सकें। व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। तो मदर नीना से पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद करोगी। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। तो नीना कहती है कि मुझे नहीं चाहिए नई ड्रेस, सलवार कमीज़ देन। तो फिर उसकी मम्मी कहती है फिर सलवार कमीज़ लोगी। नीना शुक हर हेड। नीना अपना सर हिलाती है। वॉट डज दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक। फिर मम्मी कहती हैं कि जो तुमने पिछले हफ्ते बहुत ही प्यारे से वाइट कलर के जो जूते थे वो देखे थे, उनका क्या हुआ। तो आई डोंट वॉन्ट दीज ईदर, थैंक यू मदर। फिर जो नीना होती है वो फिर से कहती है कि मम्मी मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। तो इस बात को सुनकर जो नीना की मम्मी थी वो थोड़ी सी उदास हो गई थी। अपसेट का मतलब होता है उदास हो जाना, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। फिर वो लोग घर गए वापस और उन्होंने अपना दोपहर का खाना खाया। लंच होता है दोपहर का खाना। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। जब उनका लंच हो गया उसके बाद मम्मी आई और नीना के पास बैठी। व्हाट इज़ इट चाइल्ड, शी आस्क्ड। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। तो उसकी मम्मी नीना से बोलती हैं कि बच्चे क्या बात है, तुम हर चीज़ के लिए मना क्यों कर रहे हो। मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू वेडिंग। तो जो नीना है वो कहती है कि मम्मी मैं इस शादी में नहीं जाना चाहती। तो मम्मी की पूछती हैं क्यों। नीना सेड नथिंग बट नीना कुछ नहीं बोलती है। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। और कुछ बोलने की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, तो नीना कुछ बोलने की बजाय रोने लगती है और दो बड़े बड़े से आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। टीयर का मतलब होता है आंसू। Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? तो फिर उसकी मम्मी होती है वो नीना से बोलती है बेटा रो मत और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, कोई चीज़ जब परेशान करती है ना तो उसको बोलते हैं बॉदर। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चिक। नीना और ज़्यादा रोने लगी। मदर, शी सेड, there's a sparrow's net on the bookshelf in my room। वो बताती है कि मम्मी मेरे जो रूम है उसके जहाँ पे बुक रखने की जगह है वहाँ पर एक स्पैरो है, उसका घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उस जो नेस्ट है, जो घोंसला है, उसमें तो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो बेबी स्पैरोज हैं। आई सी, मदर सेक्रेटरी। मदर कहती है ओहो अब मुझे समझ आया। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। फिर वो कहती है कि वो जो है वो बड़े हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भूख बहुत लगती है और इसलिए वो पूरे दिन रोते रहते हैं खाने के लिए रोते रहते हैं। फिर मदर कहती है इफ़ वी गो। फिर मदर कहती है ओहो ठीक है मैं समझ गई। फिर आगे, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। फिर नीना बोलती है अगर हम लोग चले जाएंगे तो पूरा घर तो हमें बंद करना पड़ेगा। फिर जो पापा मम्मा स्पैरोज हैं वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग। Is that why you don't want to go to the wedding? But there's no problem at all. We will leave the window open. फिर जो नीना की मदर होती है वो कहती है ओहो तो तुम इस वजह से परेशान थी, और उसको बहुत ही अच्छा सा वो करती है, गले लगा लेती है। हक का मतलब होता है गले लगा लेना। फिर वो कहती है कि इसी वजह से क्या तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी, मगर ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जो खिड़की है उसको खोल के चले जाएंगे। विंडो का मतलब होता है खिड़की। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली। फिर वो जो बच्ची होती है नीना वो अपनी मम्मी से कहती है मम्मी सच में हम ऐसा कर सकते हैं। येस येस वी विल रिमूव
ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। फिर वो कहती हैं कि हम तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ से निकाल देंगे रूम में से और हम बाहर की तरफ से दरवाजे को बंद कर देंगे, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। फिर वो कहते हैं कि हाउस हम लोग क्या करेंगे कि बाहर का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर देंगे और खिड़की को खुला छोड़ देंगे, तो जो पापा मम्मा स्पैरो हैं वो आराम से कमरे में आ सकेंगे। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? फिर वो कहती है कि जब तुम enjoy करोगी वहाँ पर वेडिंग में, तो यहाँ पर तो घर पे जो ये बेबी स्पैरोज हैं ये आराम से खाना खाएंगे और बहुत ही प्यारे से मोटे से हो जाएंगे। इट वॉज अ गुड आइडिया। फिर नीना कहती है हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। When Nina came back from the wedding, there were two pulp little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled? फिर जब वो नीना वापस आती है वेडिंग से तो क्या होता है कि जो स्पैरोज होते हैं वो बड़े हो गए होते हैं थोड़े से और वो उसके रूम में चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो नीना को बहुत ही अच्छा सा लगता है। थ्रिल का मतलब हो जाना, थोड़ा सा हल्का सा शॉक लग जाना और हल्की सी खुशी होना, उसको बोलते हैं थ्रिल होना। देखते हैं हमने कौन कौन से वर्ड सीखे। मार्केट, मार्केट का मतलब होता है बाजार। बॉदर का मतलब होता है किसी चीज़